बिहार की राजनीति जेपी के शिष्यों से आगे बढ़ रही है? या अब लालू नीतीश के दौर के बाद अब यूथ फेस की जंग होगी? यूथ में तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, मुकेश सहनी और प्रशांत किशोर के बीच जंग होगा। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूजीरा और मैं आपके साथ विपिन। बिहार की सियासत दशकों से संपूर्ण क्रांति के अगुआ लोकनायक जयप्रकाश नारायण और उनके शिष्यों के इर्द गिर्द घूमती रही है। सूबे की सत्ता संसार का 1990 से लेकर अब तक जो कदावर नेता चेहरे केंद्र बिंदु रहे, वह राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार भी जेपी के ही शिष्य रहे हैं। लालू यादव पहले ही अपनी सियासी विरासत अपने बेटे तेजस्वी यादव को सौंप चुके हैं। नीतीश कुमार की बात करें तो उनकी उम्र भी लगभग 74 साल होने वाले हैं। नीतीश कुमार ने साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में प्रचार थमने से ठीक पहले यह भी कहा था कि यह मेरा आखिरी चुनाव है। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास लेने के संकेत दे चुके हैं। ऐसे में बात अब बिहार की राजनीति के दो फ्रंट को लेकर हो रही है। पहला ये कि सूबे की सियासत के विशाल वट वृक्ष रहे जेपी के शिष्यों से आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरा ये कि जेपी के शिष्यों के बाद कौन? लालू यादव और नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में जेपी के शिष्यों की अंतिम पौध है। लालू यादव चारा घोटाले केस में दोषी ठहराए जाने, सजा सुनाए जाने के बाद चुनावी राजनीति से पहले ही दूर हो चुके हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार में लंबे समय तक डिप्टी सीएम रहे बीजेपी के नेता सुशील मोदी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही जेपी के नर्सरी से सियासत के आए ऐसे अंतिम नेता बचे हैं जो सत्ता की ड्राइविंग सीट पर है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति अब जेपी के शिष्यों से आगे बढ़ चली है। जेपी के शिष्यों से आगे की सियासत में विकल्प की होड़ भी छिड़ चुकी है। विकल्प बनने की इस होड़ में कई यूथ नेता हैं। यूथ फेस की इस जंग में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव से लेकर रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी जैसे नाम शामिल हैं। ऐसे में इस त्रिकोणीय लड़ाई में अब चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर उर्फ पीके की भी एंट्री हो चुकी है। पीके जन स्वराज पार्टी के नाम से दल बनाकर चुनाव मैदान में आ गए हैं और यूथ फेस की जंग अब चतुर्थ कोणीय हो गई है। इन चारों चेहरों की एक खास बात है कि इनकी सियासी लीक कहीं न कहीं जेपी के विचारों के आसपास ही है। किसकी लीक कैसे जेपी और विचारों के करीब है? पहला, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जिस आरजेडी की ओर से मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, वह पार्टी जेपी के शिष्य और उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने बनाई है। आरजेडी की स्थापना के समय से ही ओबीसी और अल्पसंख्यक पार्टी का कोर वोटर रहे हैं। मुस्लिम और यादव यानी कि एमवाई आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव की रणनीति अब आधार बढ़ाने की है। आरजेडी को ए टू जेड की पार्टी बताते हुए तेजस्वी कहते हैं कि हम एमवाई नहीं बल्कि बाप यानी कि बहुजन अग्र आदिवासी और गरीब की पार्टी है। हम बात करते हैं दूसरा, चिराग पासवान की। लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान भी जेपी के शिष्यों की छाया के बाद की राजनीति में अपने लिए अवसर तलाश रहे हैं। चिराग की पार्टी दलित पॉलिटिक्स की पिच पर मजबूत प्लेयर मानी जाती है और उनकी रणनीति बिहार प्राइड के भावनात्मक प्लॉट पर बुलंद सियासी इमारत खड़ी करने की है। बता दें कि चिराग के पिता रामविलास भी बिहार के कदावर नेता थे, लेकिन कभी सरकार का इंजन नहीं बन सके। वह लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार से सीनियर थे। रामविलास जेपी के आंदोलन में शामिल भी नहीं हुए थे, हालांकि वह आपातकाल विरोधी आंदोलन में जेल जरूर गए थे। बात करते हैं मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी भी पिछड़ा वर्ग की हैं, राजनीति करते हैं निषाद यानी कि मछुआरा समाज की। उनकी राजनीति का मुख्य मुद्दा मछुआरा समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। मुकेश सहनी भी युवा चेहरे हैं, सेट डिजाइनर से सियासत में आए हैं। उनकी पार्टी बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में भी रह चुकी है। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी के 4 विधायक जीतकर आए थे, जो कि बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। वह लोकसभा चुनाव से ठीक पहले
आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन में शामिल हो गए थे। बात करते हैं चौथा और अंतिम प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर जिस सियासी लीग पर बढ़ते दिख रहे हैं वो भी कहीं न कहीं जेपी के सिद्धांतों बातों के इर्द गिर्द ही नजर आती है। जेपी उन नेताओं में से जिन्होंने राइट टू रिकॉल की मांग की अपनी आवाज को देकर बुलंद किया था। राइट टू रिकॉल की पैरवी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कर चुके हैं, लेकिन इस दिशा में कभी कुछ नहीं हुआ। अब पीके ने जन स्वराज पार्टी की लॉन्चिंग से पहले ही न सिर्फ राइट टू रिकॉल की बात करते हुए यह भी बताया कि वह इस व्यवस्था को कैसे लागू करेंगे। तो बस अभी के लिए इतना ही। आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें। कोई आपका महत्वपूर्ण सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।